अर्ज़ भी है कि इन मरहूमीन व मरहूमात के लिए जो हमारे यूसुफ भाई के दादा जनाब सैयद अली अख्तर साहब और कैसर जहाँ बेगम साहबा और उनके वालिद व वालिदा सैयद मोहम्मद अस्करी साहब और बेगम आबिदा अस्करी बिनत सैयद मोहम्मद हसनैन की रूह को इस साल फरमा दें। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूमुर रहमानुर रहीम ज़ुल जलालि वल इकराम वसअलहु अन यतूब अलैया तौबता अब्दिन ज़लीलिन ख़ाज़िम फ़क़ीरिन बाइसिम मिस्कीनिन मुस्तकीनिन मुस्तजीर ला यमलिकु लिनफ़्सिही नफ़अन वला ज़र्रन वला मौतन वला हयातन वला नुशूरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सलावत। बरदरान ईमानी और अज़दारान इमाम मज़लूम, अब तो कल की मजलिस के बाद ये आखिरी मजलिस इस रज़ाख़ाने में इस सिलसिले की है। तो आपकी खिदमत में पहले तो मैंने कुछ और सोचा था कि मैं पढ़ूँगा, लेकिन हमारे अज़ीज़ की ये फरमाइश थी कि कुछ औरतों के हुकूक़ के बारे में जो इस्लाम का नज़रिया है, राइट ऑफ वीमेन, हालांकि वो मैं उसका हक़ तो मैं नहीं अदा कर पाऊँगा क्योंकि वो तो बाकायदा एक सेमिनार टाइप का सब्जेक्ट है। यहाँ बोर्ड होता, लोग बैठे होते, सवालात होते, जवाबात होते, तभी वो सही चीज़ होती। मेरे बहुत से खुदा का शुक्र है आप हज़रात की दुआओं से बहुत से लेक्चर्स मेरे विन पर हैं जो अक्सर आते भी रहते हैं। तो फिर भी इसका ख्याल करते हुए उसी बात को ख़त्म करने के लिए कि अल्लाह के रसूल ने से अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन लोगों से कह दीजिए फ़त्तबिऊनी कि मेरा इत्तिबा करो। अगर तुम मेरा इत्तिबा करोगे तो क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह गफ़ूर भी है और रहीम भी है। अब हमने आपसे अर्ज़ किया था कि इत्तिबा जो है वो एक नक्श कदम पर चलने को कहते हैं। इत्तिबा जो होता है उसमें तो कभी कभी तो ऐसी सूरत हो सकती है कि मर्द का भी इत्तिबा हो जाए। जैसे मैं बिल्कुल आपको रेफरेंस के तौर पर कहता हूँ, जब सूरह हलता नाजिल हुआ है उससे पहले 3 रोज़े जो रखे गए थे, तो जिस वक्त रोज़े इफ्तार का वक्त हुआ था तो पहले दिन एक मिस्कीन आया, दूसरे दिन एक यतीम आया, तीसरे दिन असीर आया। हज़रत अली, जनाब फ़ातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपनी रोटियां जो रखी थीं वो दे दी, पानी से इफ्तार किया। ये आप सुनते रहते हैं। अब फितरी बात यह है कि जनाब फ़िज़्ज़ा थी, वो मासूमा नहीं थी, मगर उन्होंने भी अपनी रोटी दे दी। वरना हम लोग ये कह के छुट्टी पा जाते कि भाई ये सब काम मासूमों के हैं, वो करते हैं, गैर मासूम का ये काम होता ही नहीं है। तो जनाब फ़ातिमा ने दे के वो 1 दिन नहीं 3 दिन दे के, हालांकि मोहब्बत में ये भी कर सकती थी
कह रहे बच्चों को भी खिला देंगे रोटी, बेचारे अपने हाथ का दे चुके हैं, मोहब्बत करती थी जना। अगर वो ऐसा कर देती तो हम लोगों के लिए इस्केप करने का बहुत उम्दा मौका होता कि मासूम का काम है अमल करना, गैर मासूम का काम है कि तारीफ़ करे और वो करे और ये। मगर उन्होंने वैसा ही अमल कर, ये इत्तिबा है। उन्होंने रोटी दी फ़कीर मिस्कीन को, यतीम को और असीर को, तो इन्होंने भी मिस्कीन और यतीम और असीर को दे दी। और वो हमारे सामने एक आइडियल सेट किया कि इत्तिबा के मानी यही हैं कि पहले देख लो वो क्या करता है, उसके बाद उसी के मुताबिक अमल करो। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपकी खिदमत में इस वक्त तमहीद के तौर पर लाना चाहता हूँ, बहुत सी जगहों पर औरत मर्द का इत्तिबा कर सकती है या मर्द भी औरत का इत्तिबा कर सकता है। मैं जनाब फ़ातिमा ने रोटी दी है, आप उनका इत्तिबा कर सकते हैं। जनाब फ़ातिमा ने किसी की मदद की है, आप उसका इत्तिबा कर सकते हैं। मगर बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं कि मर्द का इत्तिबा या मर्द की कोई फॉलोइंग या मर्द के नक्श कदम पर चलना मर्द का काम है, औरत नहीं कर पाएगी। फिर जब औरत के ऊपर शरीयत ने जिहाद साक़ित कर दिया तो वो हज़रत अली की तरह तलवार लेके कहाँ से आएगी? वो तो किसी ऐसी ही औरत का इत्तिबा कर सकती है जो भाई डटे आके मैदान में आ जाए वो। मगर उसके लिए मैं ऊँट कहाँ से पाऊँगा उस औरत को लाने के लिए कि वो ऊँट पर बैठे हैं? तो खैर कहना ये है कि वो नहीं हो सकता। तो औरत का अगर इत्तिबा हो रहा है तो फिर औरत ही का नक्श कदम भी होना चाहिए। अब मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं, तो ये कहता इधर आ जाइए भाई। अगर क्या मुझे कहनी इधर तो बहुत जगह है अभी, ये भाई आप टेक लगा लीजिए इधर से। हाँ आ जाइए, इधर से आ जाइए। माशाल्लाह। तो हाँ और आगे आ जाइए, पीछे जो लोग आएंगे तो वो डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, फिर वो होगा। तो माशाल्लाह आप लोगों को देखी के तो हम पढ़ लेते हैं जो खैर एक सलावत भेजना मोहम्मद वाले। तो अर्ज़ ये करना है कि जो इत्तिबा का मामला है वो बाज़ जगहों पर, अब मैं मिसाल ला रहा हूँ, आप देखिए इत्तिबा में जैसे मैंने एक जिहाद ही का मामला बताया, तो न औरत के लिए जिहाद साक़ित है नहीं, वरना जनाब ज़ैनब लड़ सकती थी, ऐसा नहीं था कि उनको कोई फ़न या इल्म। उनके लिए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सनद है कि आप आलिम गैर मुअल्लिमा हैं, तो आपको इल्म है। मगर जो शरीयत ने जो कहा है उसके एतबार से अमल है। मगर जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं खाली कुछ करना नहीं होता है, उसके पीछे वो पूरा जज्बा। एक बेटी कैसे बाप के लिए होती है ये 13 मासूम नहीं बता सकते। रसूलुल्लाह से शुरू करके इमाम ज़माना तक, क्या मैं उतर आऊँ? आप पढ़ दीजिए भाई। अभी तो मैंने बिल्कुल तमहीद शुरू की है ना। आइए वाकई यार, नहीं आपका इंतज़ार होता रहा, फिर वो यही नहीं। एक सलावत देते मोहम्मद वाले। तो अर्ज़ ये करना है कि जो इत्तिबा था, यानी एक बेटी जो है वो कैसी होगी, इसको खाली कुछ करना नहीं। मतलब जैसे नमाज़ पढ़ने के लिए तो मैं सिखा सकता हूँ, एक औरत कैसे नमाज़ पढ़े, वज़ू कैसे करे, ये मैं सिखा दूँगा, चादर कैसे बांधे, वो पूरा मॉडल। मगर एक बेटी अपने बाप के साथ कैसे रहे और क्या करे, ये ना रसूलुल्लाह बता सकते हैं न हज़रत अली बता सकते हैं। वरना 13 मासूमों के साथ एक ख़ातून को मासूमा बना करके रखने का मकसद ही ख़त्म हो जाए। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मौजूदगी ये है। क्या करेंगी वो, उनकी सदाकत पर आय मुबाहला भी गवाह है, आय तत्हीर भी गवाह है। और आप देखते हैं कि उनकी अज़मत और अहमियत क्या है कि अगर चादर में आ जाए तभी आयत उतरती है। हाँ, ऐसा नहीं है घर उनका हो, चादर उनकी हो, सब लोग आएँ, मगर जब आप जाती हैं उसमें आपने कहा भी है फलम्मक तमल नजमियन, जब हम सब लोग कामिल हो गए उसमें, इसका मतलब फ़ातिमा आती हैं तो वो अहल बैत कामिल हो जाते हैं, उनकी शान ये है। और वैसे ही मुबाहले में भी अक्सर मैं सोचता हूँ, हमारे ज़ाकिरीन भी पढ़ते हैं और आपके भी इल्म में होगा, मुबाहला जब हुआ है जिसमें ईसाइयों से मुकाबला था कि बद्दुआ करें झूठों के लिए,
कोई ये नहीं था कि हम तुम पर लानत माज़ल्लाह करेंगे, तुम हम पर लानत करो वाला नहीं था, झूठों पर। अच्छा, लानत का और सलावात दोनों का मिजाज ये है कि वो पहचान लेती हैं कहाँ जाना चाहिए। ये भी है कि वो जगह पर अपने आप करें ना करें वो पहुँच जाती हैं। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई, आपका फरमान है, इरशाद फरमाया बहुत से कारियान कुरान, हम लोग भी होंगे पढ़ते हैं, ऐसे होते हैं कि आयत उनको उन पर लानत भेजती हुई, तमाचा मारती हुई जाती है। अच्छा, मान लीजिए उसमें लिखा है लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमीन पर लानत हो, मैं खुदा न खास्ता ज़ालिम हूँ, तो मुझे छोड़ के जाएगी, उसके पहला आदमी तो मैं ही मिल गया करीब वाला। उसने कहा काज़िबीन पर लानत हो, अभी पहले भी झूठ बोले थे, अब भी उसके बाद भी झूठ बोलेंगे, तो उसका पहला शिकार दूर तक क्यों जाए, यहाँ करती हुई चले, तो कहा हो जाती है। तो लानत और ऐसी ही सलावात, हमारे किसी पर सलावात भेजने से महज नहीं हो जाएगी। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कि हम लोगों के दिमाग ना ख़राब हो जाए कि अगर हम ना भेजेंगे तो नहीं होगा। हाँ, अल्लाह ने ऐलान कर दिया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और मलाइका नबी पर सलावात भेजते हैं। अब आम मोमिनीन से कहा जा रहा है तुम भी सलावात भेजो और अपने को इनके सिपुर्द कर दो। यानी अगर शरीफ आदमियों के रजिस्टर में नाम दर्ज कराना चाहते हो तो इन पर सलावात भेज दो, वरना इनको को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह सलावात भेज रहा हो और मलाइका भेज रहे हैं तो तुम्हारी वाली की तो ज़रूरत ही नहीं, अंबिया सलावात भेज रहे हैं। एक सलावात भेज दे मोहम्मद। अच्छा, एक बात ये भी कहता चलूँ, पता नहीं क्या है आलम इस्लाम में, पाकिस्तान में तो काफ़ी रिफॉर्म हो गया इस मामले में, शायद पता नहीं क्यों लिखा भी यही जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। किताबों में सब जगह लिखा होता है, शायद ये कुछ तहरीक हुई हो, ये हुआ। हिंदुस्तान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हो जाता है, इस तरह से बोला जाता है। और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया सलावात के लिए, किसी से कहा सलावात के, मेरे पास शायद कागज़ भी होगा, मौजूद होगा, निकला हुआ वहाँ से जो सऊदी अरब के ऑफिस से है, कि सलावात के 50 तरीक़े हैं, 50 तरह की सलावातें उसने मेंशन की हैं, जिसमें 47 में आल शामिल है। पता नहीं 3 में क्यों नहीं है। 47 में आल शामिल, 3 में नहीं है। और हुजूर की हदीस है मेरे ऊपर दुमकटी सलवात ना भेजना, सलवात मुझे नहीं, बुरीदा सलवात ना भेजना। तो किसी ने कहा साहब में से, या रसूलल्लाह बुरीदा सलवात क्या है? कहा जहाँ मेरे ऊपर सलवात भेजी जाए और मेरी आल और अहले बैत को छोड़ दिया जाए, ये दुमकटी सलवात है। अब पता नहीं क्यों हिंदुस्तान में दुमकटी पर इतना जोर लगा हुआ है? तो करना ये है कि एक बेटी कैसी होगी जनाब फ़ातिमा के वजूद से मालूम हो जाता है, मालूम हो गया एक बेटी का क्या कैरेक्टर होगा। बेटी का कैरेक्टर ये होगा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी बेटी, यानी उसमें जितनी बेटियां हैं हमारे लिए मोहतरम जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, सब को शामिल कर लीजिए। किसी के पास ये दर्जा नहीं मिला कि वो उम्म अबीहा हो जाए, अपने बाप की माँ बन जाए। ज़ैनब के मानी होते हैं बाप के लिए ज़ीनत, वो तो बहुत बड़ी बात हुई कि जो अली के लिए ज़ीनत बन जाए ऐसी बेटी। लेकिन उम्म अबीहा रसूल ख़ुद फरमा रहे हैं, फ़ातिमा तो उम्म अबीहा, फ़ातिमा जो है वो अपने बाप की माँ है। अब इसकी कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब है एक मॉडल बेटी की हैसियत से किसी को देखना हो इत्तिबा के लिए तो फ़ातिमा को देखे, एक माँ की हैसियत से अगर देखना हो तो फ़ातिमा को देखे। हैं हसन हुसैन और ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की तरबियत कैसे की ये देख ले। एक बीवी की हैसियत से देखना हो तो फिर देखे कि अली के साथ आपका ताल्लुक़ और ज़रिया क्या था इत्तिबा में। तो इसका मतलब है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा शहज़ादी कौनैन का जो हमें मिलता है तरीक़ा, उसमें यही मिलता है कि आपके पास जितने ये रिश्ते थे इसमें आप, क्योंकि ये दूसरा दिखा नहीं सकता कि कैसे होना चाहिए, कैसे करेंगे हम। हाँ मसलन मान लीजिए लाख हो, वो जज्बात, वो ख़यालात, वो फ़िक्र, भाई भाई होता है, बहन बहन होती है।
भाई लाख मोहब्बत करे बहन जैसा नहीं हो सकता। तो फिर उसको, इसका मतलब ये है कि ये नौयत होनी चाहिए कि ऐसा कैरेक्टर सामने आए कि इत्तिबा के काबिल हो और उसमें हम देखें। अच्छा, अब जो मौजू पर जैसे जो फरमाइश के एतबार से जो बात है कि आम तौर पर ये समझा जाता है ख़वातीन को अपनी हमारी, अब हम तो ख़ुद इतने बुज़ुर्ग हो गए कि सब हम या तो हमारे हम उम्र होंगे या हमसे छोटे होंगे ख़वातीन में। तो ये अर्ज़ करना है कि उन तमाम बहनों से, बेटियों से, सबसे यही हम कहेंगे कि एक ख़याल इत्तिबा में बहुत ज़्यादा अक़ल नहीं लगाई जाती कि मतलब आपकी लॉजिक, आपका इज्तिहाद नहीं, वहाँ हुक्म हो रहा है इत्तिबा करो, पैरवी करो। तो ये था। अब उसमें मैं बहुत दस बस्ता ज़ाकिरीन के कुछ कहना नहीं चाहता, मगर आमतौर पर ज़ाकिरीन अपना मजमे में खुश करने के लिए कहते नहीं कि औरत का काम नहीं है कि वो घर के काम करे, औरत का काम नहीं है कि सास ससुर की खिदमत करे, औरत का यकीनन नहीं है, कानूनन नहीं है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, मेरा बेटा माशाअल्लाह बहुत अच्छा खासा 9-10 साल से तो पढ़ रहा है वहाँ क़ुम में, और जब उसका फ़ोन आता है या व्हाट्सएप पर तो मैं समझ जाता हूँ कि उसने ATM में कार्ड डाला, वरना अपनी अम्मा से बात करता है, मुझसे नहीं। ATM में कार्ड पड़ रहा है। मुझे कानूनन मुझे अपने बेटे के नानो नफ़क़े का कब तक ख्याल रखना चाहिए था? तो बालिग हो गया, जाए नौकरी करे, मजदूरी करे, कुछ करे। मालूम है आज चलिए शरीयत में तो 15 साल में लड़का बालिग हो जाएगा। अच्छा, लड़की के लिए तो है कि उसकी शादी जब तक न हो जाए बाप की ज़िम्मेदारी, फिर शौहर की ज़िम्मेदारी, फिर वो, मगर नान और नफ़क़े के लड़के की ज़िम्मेदारी बालिग होने तक बाप की है कि वो उसको दे। तो उसका हमने चलिए 18 साल इंडियन लॉ से मान लिया, उसकी बर्थडे की, वो सब अपना बैठा केक वेक खाया, खाना हो गया, उसके बाद उसकी अटैची उठाई, बेटा खुदा हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह, अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी तुम्हारी, कल सुबह से अपने नाश्ते खाने सबका इंतज़ाम करना। ऐसा होता है तो उस वक़्त कानून क्यों दिखाई नहीं पड़ता? कानून के हिसाब से तो यही होना चाहिए। मैं एक सलावत भेजने आप एक बात मैं आप सब लोगों से कहना, वो तो मैं पढ़ दूँ, ये ख़वातीन काफ़ी खुश हुई कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है। सही है, हम ये नहीं कह रहे, सही है, ये भी सही है, मगर आपके लिए जो इत्तिबा का मॉडल है वो जनाब फ़ातिमा हैं, एक मॉडल आपके सामने। अच्छा, जहाँ पर हमारी ड्यूटी हो जाती है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें, वहाँ पर सवाब उस क्वालिटी से नहीं हो सकता। हमने वो काम कर दिया जो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं थी। बताइए, एक आदमी था, मैं जा रहा था, देखा कि एक अंधा बेचारा परेशान घूम रहा है, कभी इधर जाता है, कभी उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। मैंने उसे पकड़ करके गाड़ी रोकी अपनी, उसे पकड़ा, रास्ता दिखाया, जबकि मैं ये ज़्यादा सवाब की बात हुई, कानून से न देखिए। अच्छा, मैं कहता हूँ बड़ी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाए। अब ये अनवार अब्बास साहब मेरे घर आए, अब मैं किताब खोले हूँ, चाय पिलाना चाहिए, ज़िम्मेदार हूँ कि नहीं, मेरे ऊपर ड्यूटी है इनको चाय पिलाने को, चाय में बिस्कुट भी रखना चाहिए या खाली चाय rख देनी चाहिए, पानी ले जाऊँ कि न ले जाऊँ, ज़िंदगी ऐसे कट सकती है? ज़िंदगी की बुनियाद याद रखिए, मोहब्बत है, कानून नहीं। कभी नहीं होता, कानून से नहीं ज़िंदगी चल सकती, मोहब्बत से चलती है ज़िंदगी। जनाब फ़ातिमा की चक्की पीसने से हाथ में घट्टे पड़ गए थे, जबकि ड्यूटी नहीं थी। मतलब कहती याली खाने का इंतज़ाम कीजिए। देखिए हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मेंटेनेंस के लिए, गुजारा के लिए, माशाल्लाह तो कानून की डिग्री ली है इन्होंने, हैं? उसमें क्या है, नान हो, हम वैसे तो नफ़क़ा है उसमें सब शामिल हो जाएगा, मगर हमारे यहाँ नान नफ़क़े का दावा हुआ है। तो नान आटे को कहते हैं कि रोटी को कहते हैं? तो इसका मतलब है शौहर को रोटी देनी चाहिए, ख़ुद पकाए, होटल से लाए, पकवाए। कानून तो ये है, नानो नफ़क़ा वो दे, और उसके बाद कपड़े वो दे। औरत की इताअत सिर्फ एक बात में कि वो घर से बग़ैर शौहर की इजाज़त के जाएगी नहीं,
और जब मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं उसमें इनकार नहीं करेगी, इताअत करेगी शौहर की। बीवी को शौहर की इताअत करनी चाहिए। सब हुल्लड़ मचाते हैं, हम तो जिस बीवी को कहिए परेशान करते हैं। शौहर से कह दिया कि एक टांग पर खड़ी रहना, जब सुबह उठेंगे तो रखना ज़मीन में। आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि चलो झाड़ू दो, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब उसकी कर्टसी है। क्योंकि वो मोहब्बत से जीतने के लिए आई है और इताअत से करेगी। न सिर्फ फ़ातिमा को इनकी रोटी पकानी है, बल्कि अल्टरनेट में फ़िज़्ज़ा की भी रोटी पकानी है। और ये सिर्फ इनके कहने से नहीं है, रसूलुल्लाह के कहने से भी है। इसका मतलब कि ज़िंदगी जो है बहुत मुख्तलिफ होती है। वही जब लोग बात करने लगते हैं तो उनमें उल्टी सीधी बातें ये होने लगती हैं कि वो भाई सास ससुर की हम खिदमत नहीं करेंगे, ठीक है। वो एक मौलवी समझदार था, उसने अच्छी तरकीब भी बताई थी। तो मौलवी साहब से वो बेचारे ने कहा कि हमारी बीवी कहती है कि मेरी शादी हुई है, मैं आपकी खिदमत करूं, हालांकि शौहर की खिदमत भी उसकी ज़िम्मेदारी नहीं करूं, मैं सास की क्यों करूं, ससुरे की क्यों करूं खिदमत। तो मैं तो कहा है तो नहीं, आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। कह लेंगे फिर क्या करें मौलाना, करने का ऐसा करिए कि बीवी से कहिए कि भाई तुम जैसा कर रहे हो ऐसे ही रहो। मैं ऐसा करता हूँ कि उनकी खिदमत के लिए दूसरी शादी किए लेता हूँ, वो दूसरी बीवी से बात कर लूँगा, वो आकर के इनकी खिदमत करें, उनका रहने दीजिए, मैं ही कर दूँगी। एक सलावत भेजें मोहम्मद वाला। तो ये मैंने कहा कि कानून से अगर आप हर चीज़, कानून की पोजीशन, लॉ की पोजीशन ये होती है, जैसे आपने हाईवेज़ में वो बाउंड्री वॉल्स देखी होंगी, बाउंड्री की होती है कि भैया जहाँ तक आ गए अब इसके आगे ना बढ़ना, नहीं ऊपर से गाड़ी नीचे जाएगी। मगर जो समझदार ड्राइवर होता है वो वॉल के करीब नहीं जाता है, वो बीच में गाड़ी ड्राइव करता हुआ चला जाता है। वैसे ही ज़िंदगी का भी उसूल है कि चीज़ मोहब्बत से चली जाती है। जिस शौहर के दिल को कोई जीतना चाहता हो, कोई जीतना चाहता हो, वो अगर उसकी माँ की, उसके बाप की खिदमत अपनी खुशी से कर रही होगी तो मजबूर हो जाएगा। मेरे पास दुनिया वालों की मिसालें हैं, मैं दे सकता हूँ कि जहाँ सास ससुरे बड़े पहले नाराज़ रहते थे और बाद में कहते थे हमारी बहू जैसी तो किसी की बहू हो ही नहीं सकती, उन्हीं की उसकी खिदमत की वजह से। आप कन्फ्रंट करके कोई चीज़ हासिल करना चाहें नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इस उसूल है। अच्छा वही है, माँ की ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को दूध पिलाए, नहीं, फीडिंग माँ की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये बाप की ज़िम्मेदारी है। और अम्मा इसके लिए पैसा भी चार्ज कर सकती हैं कि मैं पिला तो दूंगी दूध, 10,000 रुपये महीना लूँगी, और नहीं तो पिलवा लो जिससे जी चाहे, दाई से पिलवा लो, जाके डब्बा ले आना उससे पिलाओ, क्योंकि मेंटेनेंस देना तुम्हारी ज़िम्मेदारी में। और इसीलिए मैं उसकी ताकत आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग मसाइब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जनाब ज़ैनब ने क्या कहा था, दूध नहीं बख्शूँगी। अगर उन्होंने दूध उसी के लिए पिलाया होता कि ड्यूटी थी, तो जब ड्यूटी थी तो क्या चीज़ करना है भाई, बख्शिश कैसी? आपने अपनी ड्यूटी पूरी की। बाप से नहीं कह पाता, बाप कहे अपने बेटे से ये नहीं होने दूंगा, मैं ये माफ़ नहीं करूँगा, भैया आपको करना चाहिए था, आपने किया, आपने अपनी लिमिट के आगे किया हो तो बात दूसरी। तो कह रही है कि माँ बाप जितने रिश्ते हैं, माँ को जब बच्चे से अपने मोहब्बत करती है तो कानून नहीं याद आता। जब मकसद आगे बढ़ी, बाप और माँ, वही काम आजकल हिंदुस्तान में दुनिया जगह पर होता है। इनकी अम्मा को निकाल दिया, खबर मिली कि इनकी भावज ने मायके में इनकी अम्मा के साथ बड़ा बुरा सलूक किया, लड़ रही हैं। अरे भाई वो तो वही कर रही है जो आप यहाँ कर रही हैं, बात ही ख़त्म हो गई, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। अगर औरतें, किसी ने एक मरतबा व्हाट्सएप पर लिखा था या फेसबुक का, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसमें ये था कि औरतों की तरफ से ये क्लेम बाज़ औक़ात होता है कि अगर माँ बाप की खिदमत औरतों के ज़िम्मे होती, यानी बेटी के ज़िम्मे होती, तो माँ बाप कभी वृद्धाश्रम न जाते। तो उसने जवाब में नीचे किसी ने कमेंट किया था कि वो वृद्धाश्रम भी औरतों ही की वजह से जाते हैं, बात यह है कि वो उनकी अपनी बेटी नहीं किसी दूसरे की बेटी होती है। तो ये नहीं, ये याद रहे। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले, आइए शौकत साहब, आ जाए आ जाए आ जाए।
इधर जगह है, आप आ जाइए आगे। अब टाइम शुरू हो रहा है। दरियाबाद वाले आ गए, मैं शुरू कर रहा हूँ। इत्मीनान से बैठिए। तो कहना ये है एक चीज़। उसके बाद अब ये यानी मसलन यूँ जो शुरू होता है घरेलू माहौल में, जब आने वाला अपने को एडजस्ट करेगा, कानून क्या कहता है ये एक अलग बात है, लेकिन आप जिनका इत्तिबा कर रही हैं या हम लोग देख रहे हैं, अपनी बेटी को हम सिखा रहे हैं, बहन को सिखा रहे हैं कि जिनका इत्तिबा कर रहे हैं वो कानूनन मजबूर नहीं थी मगर उन्होंने इतनी खिदमत की हैं। आप सुनते रहते हैं। अब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम ने फरमाया अब वालिदा के लिए, अपनी जनाब फ़ातिमा के लिए इरशाद फरमाया कि मेरी माँ तनूर फूकती थी तो बाल आपके राख से भर जाते थे। उस वक़्त वो भी नहीं था फूकनी वो आपका, और तनूर ही में रोटी पकती थी और झाड़ू देती थी पूरी, वो कच्चा घर होगा, ज़मीन वो, और ऐसे सब आपने बताया ऐसा करती थी। वो कभी पड़ोसियों की मदद नहीं लेती थी। और एक बात वही बरसबील तज़किरा कह दूँ कि जनाब फ़ातिमा बिन्त असद आपकी सास थी, आप ही के साथ रहती थी, किसी दूसरे बेटे के साथ नहीं रहीं। जब तक आपकी शादी हो गई तब से जनाब फ़ातिमा बिन्त असद हज़रत अली के घर में रही, जब तक आपकी रेलत नहीं हो गई। तो करती थी, मगर ये कहती थी बड़ी खंदा पेशानी से करती थी आपको। इतने घर में एक कुआँ ऐसा था जिससे पानी भरती थी, और पानी में उस वक़्त गरारी नहीं थी, मैं पढ़ा है गरारी नहीं थी, तो पानी यूँ खींचना पड़ता था उस तरह से। तो मशकीज़ें उठाते उठाते यहाँ सियाह निशान पड़ गए। जनाब फ़ातिमा की खिदमत है। तो भाई इत्तिबा के लिए ऐसे ही मॉडल होना चाहिए कि फिर बाप चीख के कह दे कि ये मेरी माँ है, और शौहर जिस वक़्त वो रुखसत हो तो रोए और कहे कि अब ऐसे दोस्त के बाद जाने के बाद ज़िंदगी का तो कोई मज़ा ही नहीं बचा। और यानी ये एक कैफियत है। तो ये बात हम लोग देखें कि इस्लाम ने एक मॉडल दिया, और भाई जिम्मेदारियां ये हैं, ऐसे रहोगे। अब तुम्हारे पास तुम्हें छूट दे दी, तभी अगर तुम्हारी ड्यूटी तो सवाब काहेगा है, ड्यूटी पूरी करो। ड्यूटी नहीं है तुमने कर दिया, इसका सवाब है। अच्छा, अब वही होता है, वो एक बड़ी किसी नाम से कहा भी इधर ही, औरत नाक़िसुल अक़्ल होती है। अच्छा, मतलब मशहूर है या किसी इमाम ने कहा। अव्वल तो अगर किसी मासूम ने कहा भी है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो किसी ख़ास मौके पर और किसी ख़ास माहौल में कही जाती हैं, उन्हें आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते। वो उस वक्त कही गई हैं कि ऐसा मिजाज होता है औरत का। वो और रसूलुल्लाह की भी एक बहुत मशहूर है कि औरत की मिसाल पसली की हड्डी की तरह की है, सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। मतलब उसके बिहेवियर, उसका अंदाज़ जो है उस पर ध्यान रखो। आप बहुत हार्ड उसके साथ रवैया करेंगे तो नुकसान हो जाए। तो हम कहते हैं अगर औरत नाक़िसुल अक़्ल ना हो तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, बेपनाह मुसीबत आ जाए, बच्चा फिर नहीं पाल सकती। देखिए, हमारे एक दोस्त ऊँचाहार के थे, वहाँ हम मुलाकात हमारी ब्रेडफोर्ड में हुई उनसे। तो उन्होंने हमें अपने घर बुलाया, चाय वाय पिलाई। तो वो मतलब बड़ा उन्हें अपने ऊपर काबू था। तो बताने लगे इस स्टेयरकेस से कि मेरी लड़की थी, गिर गई 10-11 साल की, उतरते वक्त वो माँ रो रही है, चीख रही। तो मैंने फ़ोन कर दिया, डॉक्टर थे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस आने के लिए। और बीवी से हमने कहा जल्दी से नाश्ता कर लिया जाए, जितनी देर में एम्बुलेंस आती है, पता नहीं वहाँ कितनी देर लगे। बीवी रोने लगी, चीखने लगी हमारी लड़की की पता नहीं हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी। डॉक्टर साहब कहने लगे, मैंने कहा 2 बातों से एक खाली नहीं है, या टूट गई या नहीं टूटी है। और हम लोगों के नाश्ता न करने से वो इस वक्त जुड़ेगी भी नहीं, तो फिर ठीक से नाश्ता कर लिया जाए। ये प्योर अक्ल है, और ये प्योर अक्ल इमोशन के साथ स्टैंड नहीं करती। जज्बात जो होते हैं वो प्योर। माँ को नींद नहीं आती है अगर बच्चा रात में रो रहा होता है, अक्ली तौर पर डॉक्टर सुबह मिलेगा, अरे किसी कमरे में डाल दो, यहाँ बैठो तुम लोग सो जाओ, सुबह देखेंगे बच्ची को। है ऐसे ही होता है ना, इंसान सोचने लगता है रवैये करें वो करें, मगर नहीं। तो अब उसका जिसको आप नाक़िसुल अक़्ल कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट अक़्ल है, असल में अल्लाह ताला ने इसके साथ नस्लों की परवरिश के लिए
उसको एक मिजाज दिया है जज्बात और इमोशन का। मैं माओ से कह रहा हूँ, दूध पिलाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी अगला बच्चा किसी को दूध ना पिलाए, वो ख़त्म करे, आपकी जिम्मेदारी नहीं। बल्कि लड़का बीमार हो जाए तो उसे खिलाना भी, गोद में लेना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सब शौहर की है। और वो अगर टूर वूर पर गए तो छोड़ दीजिए, जब आवेंगे देखा जाएगा बच्चा ज़िंदा रहे या मर जाए। ऐसा कर पाएगी नहीं। तो उसका नक्स, कभी कभी कुछ चीज़ें जो औरत का ब्रेन होता है, देखिए एक बात मेरे बहन लोग सामने बच्चे बैठे हैं, उनका सब्जेक्ट नहीं होगा ये, औरत और मर्द बराबर हैं या नहीं, अगर मैं सवाल करूं तो क्या होगा? तो हम कहते हैं हाँ बराबर हैं, इक्वल हैं। क्या औरत और मर्द आइडेंटिकल भी हैं, एक जैसे हैं? नहीं। अगर एक जैसे हैं तो अब की बच्चा बीवी के यहाँ हुआ है, अगला बच्चा शौहर के घर पेट से होगा, करें पैदा कर दें, होगा भाई है। हालांकि अब तो मैटरनिटी लीव में शौहर शरीक हो जाता है, बिना मुफ्त की मैटरनिटी लीव मिल जाती है बीवी के साथ, है ना? ऐसा नहीं होगा ना। अलग अब अल्लाह ताला ने फिजियोलॉजी जो बनाई है, अलग फंक्शन है। औरत के ब्रेन में जो मेल पोर्शन होता है कम होता है, फीमेल पोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, ये बात याद रहे। इसी वजह से उसमें खौफ तारी हो जाता है। मगर बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिनकी दिमाग उल्टे होते हैं, उसमें मेल पोर्शन ज़्यादा होता है, तो वो जगह हो ना या ना हो डटी हुई खड़ी हैं। बहुत से ऐसे भी मर्द होते हैं जिनमें फीमेल पोर्शन ज़्यादा हो जाता है, तो बिला वजह ही बैठे रो रहे हैं कि मना करना पड़े उनको कि भाई रो नहीं। एक सलवात भेज दो मोहम्मद वाले, है ना? ये देखिए, दो बातों को याद रखिएगा। आइडेंटिकल होना, एक जैसा होना और बात है, और बराबर होना, बराबरी। आपका एक बच्चा जो है 5 साल का है और एक 18 साल का है, दोनों बराबर हैं कि नहीं हैं आपकी निगाह में? हैं, मगर आइडेंटिकल नहीं है। इसको 30 किलो की बोरी दे दी कि छत पर पहुंचा दो, उसको भी 30 किलो की बोरी दे दी है 5 साल के लड़के को, जाओ तुम्हारा बड़ा भाई जा रहा है, तुम क्यों नहीं जाओगे? अभी हम मर जाएं तो आधी आधी प्रॉपर्टी बांटोगे, तो बोरी भी बराबर से उठाओ। पॉसिबल है? दोनों बराबर हैं, आइडेंटिकल नहीं है। क़ुव्वत के एतबार से, ताकत के एतबार से, वही लड़के होने के बाद बराबर नहीं है। तो लड़के और लड़की, औरत और मर्द, मियाँ बीवी एक जैसे नहीं। मैं उसकी मिसाल अपने क्लास वगैरह में लिया करता था, आपको भी, कि दोनों वो जैसे हमारे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं एक दूसरे के, कंप्लीट करते हैं। आप प्रेशर कुकर देखिए, प्रेशर कुकर का एक ढक्कन है, एक उसकी बॉडी है, कौन सुपीरियर है? ढक्कन सुपीरियर है कि बॉडी सुपीरियर? अगर एक हट गया तो प्रेशर कुकर काम ना करेगा। जब तक बंद न कर दिया जाए उसके ऊपर, तभी प्रेशर कुकर काम करना शुरू करेगा। खाना पकना है तो प्रेशर कुकर के दोनों पार्ट जुड़े। वैसे ही अगर फैमिली चलनी है तो मियाँ बीवी दोनों जुड़ करके फैमिली चला सकते हैं, अकेले नहीं। बल्कि किसी ने अच्छी बात कही थी कि भाई ये सही है, देखिए है शोरा में इतने शायर जो पैदा हुए, जजेस, ये सब हैं, औरतों में इतने लोग नहीं पैदा होते हैं। इवन अमेरिका में नहीं है, जहाँ पर वो इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं। और जजेस में आप अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, उनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए कितने जज मर्द, कितनी औरतें, तो औरतों का कोई रेशियो नहीं बनता। लेकिन उसने ये कहा ही थी बात कि सारी दुनिया के मर्द मिल के एक औरत नहीं बना सकते। अगर औरत दरमियान से हट जाए तो कायनात अभी वहीं जहाँ ठप हो जाएगी। वो अल्लाह को एक मौजज़ा जनाब मरियम के साथ करना था, वो कर चुका। अब जब तक वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, वैसे ही प्रेशर कुकर के ऊपर जब ढक्कन बंद होगा तब काम शुरू होगा। बात समझ में आई आपके? अब आगे बढ़िए। प्रेशर कुकर में कौन सी चीज़ हार्ड होती है? नीचे का हिस्सा जिसको मैंने बताया, ये ऊपर का है नहीं, नीचे का हिस्सा जिसमें खाना पकेगा। ऊपर क्या है? सेफ्टी वाल्व है कि अगर ज़्यादा गड़बड़ होगी सेफ्टी वाल्व उड़ जाएगा, क्योंकि यही वो इमोशन है, यही वो उसके जज्बात हैं। कभी रोने लगेगी, कभी गिरिया करेगी, कभी गुस्सा करने लगेगी, क्योंकि ये सेफ्टी वाल्व उड़ रहा है। क्योंकि अगर सेफ्टी वाल्व नहीं उड़ा तो क़यामत आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये बात याद रखिएगा कि दोनों बराबर नहीं होते। तो अब ख़वातीन का एक स्टैंड होता है कि कभी वो क्लास वगैरह में भी सवाल इस तरह के होते हैं
कि सब तलाक़ देने का हक़ तो मर्द के पास है और औरत के पास तलाक़ देने का हक़ नहीं है। तो ये तो बराबरी नहीं हुई, मर्द के पास तलाक़ देने का हक़ और औरत के पास तलाक़ देने का हक़ नहीं है। बराबरी का मतलब ये दोनों को है। मैंने कहा था आइडेंटिकल नहीं है। अच्छा, इसके क्या क्या खराबियाँ होंगी? एक औरत समझदार है, शादी करती है, 60-70 हज़ार रुपये महर रखा गया, जो भी है, सुबह अपने को तलाक़ दी उसने, लामा 70 हज़ार घर जा रहे हैं, अब्बा गाड़ी लेके आ गए, फिर दूसरी शादी कर। शौहर को तलाक़ देनी है तो उसे सोचना है कि भाई ये तलाक़ देंगे तो महर भी है, अगर बच्चे हैं तो इनको पालना भी है, छोड़ के चली जाएगी। एक तो फ़र्क सिचुएशन का है। दूसरी चीज़ ये है कि वही अक्ल वाली बात है कि ये पता नहीं कितनी दूर तक सोचेगा कि हमें तलाक़ दे दी, पता नहीं दूसरी हो कि ना हो, और अगर 2 को दे दी तो फिर तो कोई तीसरा शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि बड़ा तलाक़बाज आदमी है जिससे शादी करता है उसको तलाक़ दे देता है। तो क्या होगा? तलाक़ नहीं हो पाएगी, तो शादी भी नहीं हो पाएगी, यानी वो रुका रहेगा। धीरे धीरे देखिए, बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ बरादरान अहले में कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बरादरान अहले सुन्नत ने रसूलुल्लाह के वक्त में तो 3 तलाक़ें एक साथ नहीं होती थीं, पहली खिलाफत में भी नहीं हुई, दूसरी खिलाफत में एक मसले की वजह से हो गई, अब आता है तलाक़ दिया तलाक़ दिया तलाक़ दिया। और तलाक़ें फिर गुस्सा जब आ जाता है ना आदमी को, ये रोज़ भिंडी की तरकारी जल जाती है, कई बार बताया कि देखा करो दूध उबल कैसे गया, जाओ तलाक़ तलाक़ तलाक़, हो गई तलाक़। अब बाद में हम खुद ही अफसोस कर रहे हैं। मौलाना कल्बी साहब क़िबला अल्लाह मकामा के पास पाटा नाले से एक साहब आए, बहुत समझदार और पढ़े लिखे अहले सुन्नत, मैं शिया होना चाहता हूँ। जब मौलाना उस मिजाज के आदमी नहीं थे कि चलो बस कहो अशहदुल्लाह वलियुल्लाह कि भाई एक शिया हो गया। उन्होंने पूछा आप क्यों शिया होना चाहते हैं, वजह बताइए शिया होने की। तो फरमाने लगे कि भाई हमने अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे दी है और शियों में 3 होती नहीं है। तो मौलाना कहने लगे भाई वो तो तलाक़ हो गई, क्योंकि जिस वक्त आपने तलाक़ दी थी आप सुन्नी थे, और हम लोग एक दूसरे के कानून को मानते हैं, क्योंकि हम उनका न मानेंगे तो वो हमारा नहीं मानेंगे, हम उनका निकाह नहीं मानेंगे तो हमारा निकाह वो नहीं मानेंगे। आप अब शिया हो जाइए, शिया होने के बाद अब शादी करिए, अब आपकी तलाक़ इस तरह ना हो पाएगी क्योंकि आप शिया हो गए, समझ रहे ना। तो 3 तलाक़ें होने की वजह से देखिए, जिसका हम इत्तिबा कर रहे थे उसने नहीं बताया था, उसने एक वक्त में गुस्से के आलम में ये मुमकिन नहीं था, वो पर अगर कभी बहस होगी तो आपके सामने पेश करूँगा। तो वो जल्दी जल्दी अब वो दामन वक्त में गुंजाइश नहीं बची। अब माशाल्लाह मैं तो चाह रहा था अंजुमन आ जाए, सो आ गई है। अच्छा, आप हज़रात से जो लोग गैर अंजुमन वाले हैं, बेचारे खाली अंजुमन वाले पढ़ेंगे तो सुनेगा कौन? मैं तो यूसुफ साहब से कहूँगा हिस्सा ही ना बांटो जब तक अंजुमन ख़त्म न कर ले मैं तो रहूँगा ही यहाँ। तो कभी कभी देखिए, जितनी ये हमारी असनाफ़ अज़ा हैं, सिनफ़ें हैं, पेशखानी, सोज़खानी, मरसिया, ज़ाकिरी और नोहखानी, ये सब हैं, और इन सब का एक कंपोजिट असर है। बाज़ औक़ात नोहखानी वो काम कर जाती है जो ज़ाकिरी नहीं कर पाती। जैसे मुझे जो सुनने वाले हैं उनसे ज़्यादा नोहखानों को सुनने वाले हैं। अब जब माशाल्लाह जब जुलूस निकलेंगे बदरियाबाद में और मखसूस जगहों पर हज़ारा आदमियों का मजमा होगा, उतने लोग मुझे सुनने नहीं आए, इस वक्त भी आप गिन लीजिए। तो कहना ये है ना कि ये भी एक सिन्फ़ है, अगर मुमकिन हो तो सुन लिया करें 10-15 मिनट। पता नहीं उस बारगाह में कौन सी ज़ाकिरी मकबूल हो रही हो, ये भी मुश्किल है। ये नहीं हम कह सकते हमने उसको इग्नोर कर दिया है, उसमें वहाँ पर इग्नोर नहीं हो रही है भाई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपका और हमारा अक़ीदा क्या है। मासूम आलम तशरीफ़ लाती हैं, तो क्या मासूम आलम हमारे उतरने के बाद फ़ौरन रवाना हो जाएंगी, अंजुमन हुसैन हुसैन करती रहेगी? अगर आई हैं तो फिर जब तक ज़ियारत ना हो जाएगी खड़ी रहेंगी, बैठी रहेंगी। इमाम ज़माना मौजूद होते हैं तो क्या इमाम ज़माना फ़ौरन रवाना हो जाएंगे? नहीं, मजलिस तमाम हो पढ़े। तो वो कहना ये है कि इसमें जितना मुमकिन हो अंजुमनों को भी ये चाहिए, आप लोगों को भी, कि अगर कहीं पहुंच सकते हैं पहले से पहुंचिए, सुनिए। वो अपने अब्बा का किस्सा तो सुना नहीं रहा है, आपके मौला ही का जिक्र कर रहा है, तो आप अपने मौला के तज़किरों को सुनें और उससे कुछ सीखें, सबक लें। तो कहना ये इत्तिबा की मंजिल में जो ख़वातीन की शिकायत हैं, बस एक आखिरी शिकायत बता के और ख़त्म करूँ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर कायदे से होता तो सवालात और जवाबात होते तो और वजाहत होती कि
4 शादियाँ क्यों होती हैं? मर्द को 4 शादी की इजाज़त, वो औरत को एक वक्त में एक ही शादी कर सकती है। चलिए साहब, मैं एक मर्द की 4 शादियाँ करवा देता हूँ, तो है हो गई, उनकी हालात ऐसे हैं, कर ली। एक लड़का इनके यहाँ हुआ, एक लड़की उनके यहाँ हुई, एक बेटा उधर एक बेटा उधर, 1.5 साल में पैदा हो गए। ये किसके बच्चे हैं? जो शौहर है। एक औरत के 2 शादियाँ करवा दी। मालूम है, एक औरत की शादी करवाई आरिफ साहब से भी और मसलन वासिफ साहब से भी। 9-10 महीने बाद एक बच्चा हुआ। ये आरिफ साहब का है कि वासिफ साहब का है? अगर आरिफ साहब का है तो आरिफ साहब की जायदाद में उसका हिस्सा होगा उनके मरने पर। वासिफ साहब का है तो वासिफ साहब की जायदाद में हिस्सा होगा। अगर आरिफ साहब का है तो आरिफ साहब के जो बहनें हैं वो इसके लिए महरम होंगी, मगर वासिफ साहब की बहनें इसके लिए महरम नहीं होंगी। हज़ारा दिक्कतें हैं। शरीयत ने ये नहीं किया। एक बात याद रखिए, अल्लाह का कोई जेंडर नहीं है कि उसने अगर मर्द कानून बना रहे होते तो मैं कहता कि उन्होंने मर्दों का फेवर किया, और औरत होता वो औरतें कानून बनाए तो औरत का फेवर, मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया उसकी वजह है। हमारे हिंदू भाइयों को भी बड़ा होता है, इनकी तादाद बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? 4-4 शादियाँ करेंगे। हालांकि पॉलीगमी का जो रेट है इंडिया में, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का 90 वाला हमने देखा है, वो हिंदुओं में ज़्यादा है, मुसलमानों में कम है। तो क्लास में भी ये कहता था, कभी कभी ये कहता था लोगों से कि मैं बहुत से अपने साथी यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जानता हूँ जिनकी एक बीवी गांव में, एक यहाँ है, मगर कोई मुसलमान टीचर ऐसा नहीं जिसकी 2 बीवियाँ हों। कोई एक ही से नहीं निपट पा रहा हो तो दूसरी क्या करेगा? तो कहना ये है कि ये आपके पास नौइयत है। तो उसमें 4 शादी, एक तो ये कुरान कह रहा है जिसकी 4 शादियाँ वही कर सकता है जिसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, क्योंकि सबको मेंटेनेंस देना है, सबके बच्चों को पालना पोसना है। पता यहाँ एक बीवी में तो 18, 19 या 20, 22 तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, और 2 में कहाँ तक होगा? तो यानी हर आदमी कर ही नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि सब कर लेंगे। मैं कहता हूँ अगर 100% मान लिया जाए कि मर्द हैं और 100% औरतें हैं जल्दी से, और 25% मर्दों ने 100% औरतों से शादी कर डाली, तो 75 तो खाली शायरी कर रहे होंगे और गम अंदो फिराक और पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। पॉसिबल है यानी? और क्यों कोई औरत शादी? अच्छा, जब एक आदमी शादी करता अकेले तो नहीं करता ना, तो उसकी एक बीवी मौजूद है तो ये दूसरी क्यों कूद पड़ी खुद? अभी ये भी औरत हैं, ज़रा औरत का साथ दें। तो ये हमेशा होता रहता ना। तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है इसके कि इसका इस तरह से हो जाए। शरीयत ने कहा दूसरी शादी की इजाज़त किसको है? जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन हो, जिस्मानी ताकत हो, क्योंकि मियाँ बीवी के ताल्लुकात बनने हैं, और अदल कर सकता हो, यानी इंसाफ उनके दरमियान कर सकता हो। एक साहब ने ऐसी 2 शादियाँ कर लीं उनको, और उनको ये रिवायत हदीस मालूम थी तैयार बिल्कुल, वो जो करते थे एक के लिए वो दूसरे की। अल्लाह ने भी उनका इम्तिहान ले लिया, वो दोनों एक साथ मर गईं, बीमार हुई, एक ही दिन मर गईं। अब इन्होंने कहा भाई बराबरी का सलूक होना चाहिए, तो बराबरी का सलूक करने के लिए उन्होंने गस्सालाएँ बुलबुलाई के एक साथ ही गुस्ल होगा, एक ही साथ कफन पहनाया जाएगा, एक जैसा कफन। कब्रें भी तैयार हो गईं, दरवाज़ा एक था घर से निकलने का, तो अब आगे पीछे हो जाएगी ना। तो उन्होंने एक नया दरवाज़ा तोड़वा दिया कि दोनों साथ ही निकलेंगे। खैर जनाजा चला गया, दफन हो गया, ये मुतमईन के मैंने आदल कर दिया। हालांकि आदल की ये मानी नहीं है, जैसी ज़रूरत हो उसके मुताबिक अमल करने को आदल करना कहते हैं। कर दिया। तो रात में एक बीवी ख्वाब में आई कि आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। कि मैंने तो भाई इंसाफ में ये किया ये किया। कि नहीं, उसको आपने नए दरवाजे से निकाला, मुझे पुराने वाले से निकाला। एक सलावत भेजते मोहम्मद वाले। तो कहना ये है कि ये भी याद रखिए कि आप हर आदमी को 2 शादी की इजाज़त ही नहीं है। अदल इतना मुश्किल है। अमीरुल मोमिनीन की जब एक वक्त में कई बीवियां थीं, उस वक्त आपके बहुत से बच्चे भी हुए और सब काम आए दीन के, तो जिस बीवी की बारी होती थी आप दूसरे के यहाँ वज़ू भी नहीं करते थे कि वज़ू भी करना है तो आज इसी के घर में होगा।
रसूलुल्लाह की जब बीवियां थीं तो जिसकी बारी होती थी उसी के हुजरे में रहते थे, इबादत करते थे और रहते थे, ये था। तो बड़ा मुश्किल है कि दो आदमियों, क्योंकि आदमी का एक झुकाव फितरी किसी तरफ हो जाता है, तो सबको इजाज़त नहीं दी गई है। खैर अब चलिए, अब दामन वक्त में वाकई गुंजाइश नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगी। बहुत सी चीज़ें हैं, तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां और सब जो हैं, भतीजियाँ भांजियाँ, सब के लिए मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप एक अपनी ससुराल जाएं तो दुश्मन की तरह न जाएं, एक दोस्त की तरह, बल्कि एक ऐसे हाकिम की तरह जाएं जो फ़तह करने के लिए आया है। और फ़तह करने वाले मोहब्बत से फ़तह करते हैं, लड़ के कभी नहीं करते। यही पैगाम है मेरा इसमें। देखिए, औरत को अल्लाह ने, यानी हमारे यहाँ शरीयत के एतबार से 3 चीज़ों से अलग किया है। एक हाकिम होने से, रूलर होने से, कि वो रूलर हो। घर में भी हाकिम को मर्द ही को बनाया है। क्यों? इसकी एक वजह फिर बाद में वो इसके अक्ल और ये सब चीज़ें हैं। दूसरे, फ़ैसला करने से, यानी काजी होने से, जज होने से औरत को। अच्छा, औरत के जज्बात देखिए, वो मर्दों की और औरत की के मिजाज में फ़र्क है। आप घर जाइए और बताइए कि जब मजलिस पढ़ के निकले, एक बेचारा आदमी ज़ख्मी और उसको लोग मार रहे थे, मार रहे हों, कूट रहे हैं, मर्द जब सुनेंगे इस घर में आपके, तो उनका रिएक्शन क्या होगा? क्यों मार रहे थे, क्या हुआ था औरतों का? अरे अल्लाह, बेचारा गरीब, हाय हाय, यानी सोचे बगैर पता नहीं क्या करके आ रहा हो, टेररिस्ट हो, उसको मार रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो औरतों के यहाँ जो जज्बात, मैंने बताया इमोशंस होते हैं, तो उन इमोशंस की वजह से शरीयत ये नहीं चाहती कि ये जज बने कि पता नहीं क्या है। और आप देखते हैं मुकदमों में खड़ा हुआ रो रहा है, पीट रहा है, तो मर्दों पर असर नहीं होता, तो औरतों पर जल्दी हो जाता है। वैसे ही क़िताल में औरत को अल्लाह ने, यहाँ तक कि क़ुरबानी जब होती है हज के मौके पर, तो औरतों के लिए कराहत है। आपके यहाँ भी अगर औरत की तरफ से भी क़ुरबानी हो रही हो तो कोई दूसरा करे, उसके यहाँ शकावत शरीयत नहीं चाहती है, क्रूएल्टी नहीं चाहती है औरत के अंदर की क्रूएल्टी पैदा हो, इसको नाजुक बनाया है। तो ये कोई कमज़ोरी नहीं है। अगर आपको क़िताल करने का हुक्म नहीं दिया गया, आपको रूलर नहीं बनाया गया, तो अब जहाँ पर वो बन जाती हैं, फिर उसके बाद बहुत सी मुसीबतें और परेशानियाँ सामने आती हैं, वो सब हम देखते रहते हैं। तो हमारा आइडियल सबसे पहले जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में आए, उन्हें सारी सिस्टम्स को और सारे निज़ाम को इस्लाम के इस्टेब्लिश करना था। जब हज़रत तशरीफ़ लाए करबला, तो उनको हमेशा के लिए, और मैंने आपसे बताया कि हुक्म रसूलुल्लाह ने जो इत्तिबा कर दिया, न सिर्फ अपनी बल्कि ये, इसीलिए आप तमाम वजहों में से एक वजह ये भी है कि बीवियों को लेके आए। जनाब ज़ैनब को भी लाए, जनाब उम्मे कुलसूम को भी, अपनी अज़वाज को भी लेके आए, है ना, और बहुत से लोग ऐसे लेके आए और जिनको करबला में, और मैंने कल आपसे अर्ज़ किया था कि करबला की लड़ाई असर आशूर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उसका दूसरा पार्ट शुरू हो गया था असर आशूर के बाद, जिसमें जनाब ज़ैनब और इन बीबियों ने कमान संभाली और इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस पर नज़र रखे हुए थे कि कहीं से दीन की कोई बात ज़द पर ना आ जाए। तो ये आप देखें, करबला में जिस वक्त लड़ाई हो रही थी, बहुत आप सुनते रहते हैं, मैं हवाला दे दूं, तो इन नया आने वाला था अब्दुल्ला इब्न उमैर कलेबी था, उसकी बीवी भी थी, हाँ, बल्कि मशहूर है कि माँ भी थी। ये दोनों रास्ते से लौट रहे थे कहीं, बल्कि बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो ईसाई थे, और इमाम हुसैन इस्लाम की मज़लूमियत और आपकी सदाकत देख करके वो आपके साथियों में शामिल हो गए। तो जिस वक्त जब जाने को अब्दुल्ला इब्न उमैर जाने लगे, तो उनकी बीवी ने उनका दामन पकड़ लिया, तो माँ चिल्लाई कि बीवी की बातों में ना आना, मतलब ये सदाकत और हक़ की लड़ाई है। तो कहा मैं इनको रोक नहीं रही हूँ, मैं कह रहा हूँ जब मैदान महशर में पहुँचना तो मेरे बग़ैर जन्नत में दाखिल रहो ना। इमाम ने सुना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुना, कहा, उस औरत से कहा कि तुम खैमे में वापस जाओ, मैं जवानान जन्नत का सरदार हूँ, मैं तुम्हारी जन्नत का ख़ुद ज़ामिन हूँ, मैं कहता हूँ तुमसे पहले नहीं जाएगा जन्नत में। वो बीवी लौट के आई और वो जंग की जनाब अब्दुल्ला इब्न उमैर कलेबी ने, और हालत ये हो गई थी कि वो उसके एक हाथ भी कट गया था उनका, वो दामन पकड़े हुई थी, उसी वक्त वापस किया। फिर जंग करते करते जब वो शहीद हो गए,
तो फिर बीवी थी, उसका जिसके जज्बात, इमाम ने फरमाया ही था कि औरत पर से क़िताल साक़ित है। दौड़ के पहुँच गई, अब्दुल्लाह इब्न उमैर की ज़ौजा दौड़ के पहुँच गई और इनका सर उठा के अपनी गोद में रख लिया। शहादत हो चुकी थी, खाक व खून साफ़ करने लगी। तो शिम्र का ग़ुलाम था, शिम्र ने उससे कहा, उसने एक गुर्ज़ मारा जिससे वो बीबी वहीं शहीद हो गई। करबला में एक ख़ातून की शहादत भी तमाम मर्दों के साथ मौजूद है, क़िताल करते हुए नहीं, अपने शौहर की हमनवाई में शहीद हो गई। और इमाम हुसैन की बात कि ये तेरे बग़ैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इसको पूरा कर गई कि अब्दुल्ला तुम्हें इंतज़ार न करना पड़े, जन्नत में जहाँ सब चले जाएं तुम कैसे जाओगे जब तक मैं ना आऊँगी। तो जन ज़ौजा कहती ये एक ऐसी औरत, एक ऐसी औरत करबला में आई, आइडियल पोजीशन। इत्तिबा इस तरह होता है, शौहर शहीद हो चुका है, पड़ा हुआ है, बच्चा निकला, कमर में तलवार लगी हुई है, ज़मीन में घिस रही है तलवार, एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का होगा, दौड़ता हुआ चला जा रहा है और इमाम उसको पहचान भी नहीं रहे कौन है। इतने बड़े मामले में छोटे बच्चों को किसका बच्चा है क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे कहा एक मरतबा लोगों से, ये किसका बच्चा है, इसको रोको नहीं तो ये ज़ाया हो जाएगा, तलफ हो जाएगा, मार डालेंगे लोग। अभी 6 महीने के बच्चे को जो मार सकते हैं 10 साल के बच्चे को क्यों नहीं मारेंगे। तो जैसे ही लाया तो गए तो इमाम ने पूछा तुम कौन हो, किसके बेटे हो। कहा ये मेरे बाबा का लाशा पड़ा है ये मेरे बाबा का लाशा पड़ा है। 10 साल का बच्चा कह रहा है। तो कहा तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का गम काफ़ी है, उसकी नजात के लिए उसको उसने सब्र किया, बस बहुत हो गया, तुम खैमे में वापस चले जाओ। बच्चे ने कहा मौला मगर ये तलवार तो मेरी माँ ने ही बांधी है, ये हमामा मेरे सर पर मेरी माँ ने रखा है। उधर खैमे से माँ आवाज़ दे रही है कि फर्जंदे रसूल ये एक बेवा का हदिया है, इसको रद्द न कीजिए, इसे कुर्बान हो जाने दीजिए। इमाम पर उसका इतना असर हुआ कि आपने इजाज़त दे दी। इजाज़त देने के बाद वो मैदान क़िताल में कितनी देर लड़ सकता था। उसका सर काटने के बाद जालिमों ने, वो देख रहे थे कि हो क्या रहा है, उसी खैमे की तरफ फेंका जो उसकी माँ ने उठाया, उसका खाक व खून साफ़ किया, बोसे दिए, उसके बाद वापस यजीद के लश्कर की तरफ फेंका कि जो अल्लाह की राह में हम दे देते वापस नहीं लेते। यह शान होती है इत्तिबा की, ये वो मंजिल होती है। इसीलिए अगर इमाम हुसैन मना कर गए जनाब ज़ैनब को कि रोना नहीं, तो बातिल को ताकत मिलेगी। तो जनाब ज़ैनब औलिया मकाम ने जब आपको रिहाई का मौका आया है, और रिहाई के मौके के ऊपर जब मजलिस बरपा हुई है, उससे पहले सैयद सज्जाद के लिए मसनद बिछाई, बिठलाया, मेरे लाल बैठो तुम्हें तुम्हारे बाबा का पुरसा दे, मेरे लाल बैठ जाओ तुम्हें तुम्हारे बाबा का पुरसा दे, इरशाद फरमाया। अब बताइए कूफे के कैद खाने में साथ नहीं, रास्ते में जिस जिस जगह से गुजरी पता नहीं कितनी मंजिलें साथ हैं, शाम में साथ हैं, और जब रिहाई हो गई तो कह रही बैठ जाओ तुम्हें पुरसा दे दूं। इसका मतलब अभी तक पुरसा नहीं दिया था। इमाम की वसीयत का ख्याल था कि रोए नहीं। उसके बाद जब मजलिस बरपा हुई तो आपको अंदाज़ा है कि वो किस बुलंदियों पर थी, उन्होंने कौन इत्तिबा की मंजिल कहाँ पर रख दी थी, किस मंजिल में। आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते, जिनको है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही की रिवायत है कि एक मरतबा तो आप सुनते रहते हैं, जाते वक्त आपने आपके गुलू का बोसा लिया, उसके बाद चलते वक्त फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मैं देखता था कि बाबा का लाशा पड़ा है और फूफी अम्मा उसके गिर्द घूम रही है फूफी अम्मा उसके गिर्द घूम रही है। मैंने देखा कि फूफी अम्मा, ने कहा फूफी अम्मा क्या है। कहा मेरी माँ ने वसीयत की थी कि हुसैन जब शहादत के का ताज पहन ले, सुरखरू हो जाए, तो मेरी तरफ से उसका बोसा ले लेना। मेरे लाल कोई जगह ऐसी नहीं पाती हूँ जहाँ जख्म न हो, मैं कहाँ तुम्हारे बाबा का बोसा ले लूँ जिसके 1951 जख्मों। आखिर में फरमाते हैं वहीं जहाँ शिमर का खंजर चला था वहीं बोसा लिया कि माँ की वसीयत पूरी हो जाए। अरबाब करम जब ये आए, आप सुनते रहते हैं, आपके यहाँ भी तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। जिस वक्त सरहाए शोहदा आए हैं शाम के उस मकान में जहाँ मातम हो रहा था, जहाँ मजलिस बर्पा की जा रही थी, वही अगर जनाब फ़ातिमा होती तो कैसे रोती, ये भी बहुत बड़ी बात है। सब लोगों ने वहाँ पर
अब फितरी बात है कि जब मजलिस बर्पा हुई, अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों की आंखों में आंसू आ गए, आप जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैंने करबला देखी नहीं है, किताबों से करबला पढ़ी है, मेरे ऊपर करबला गुजरी नहीं है। हुसैन इब्ने अली के ये जो असीर है, इन्होंने अपनी आंखों से देखी। मैं अली असगर का जिक्र करता हूँ तो खाली आप तसव्वुर करते हैं, इससे आगे नहीं। रबाब अली अकबर का जिक्र करती हैं तो उन्होंने देखा है। अमिस्लो का यूनहर, ए मेरे लाल, क्या तेरी उम्र के बच्चे भी ज़िबा कर दिए जाते हैं ना? तो कितना फर्क हो जाएगा कि क्या होगा। हमने नहीं देखा इमाम हुसैन को कैसे शहीद हुए, जनाब ज़ैनब ने देखा है। उसी बेकरारी में पिसरे साथ से कहा है, तू देख रहा है मेरा माजाया ज़िबा किया जा रहा है। तो अब आप फितरी तौर पर हमें बताइए, सच्ची बात बताइए कि उसका क्या असर रहा होगा। शाम की औरतें तड़प के रह गई, तमाम शाम की औरतें जो हैं रो रही हैं, क्योंकि गम ऐसा था, बयान करने वालों ने खुद देखा था, उनकी नज़रों से गुजरा हुआ था। ऐसे ज़ाकिर मिल जाए तो क्या हो जाए, बस अरबाब करम। फिर जनाब ज़ैनब ने कहा कि अगर शुहदा के सर आ जाएं, आपके यहाँ भी देखिए आम मजलिसों में आपका तजर्बा है, आप उसका मानेंगे। आम मजलिसों में जितना गिरिया होता है, अगर ताबूत की शबी आ जाए तो गिरिए का आलम क्या होता है। अगर अलम बरामद हो जाए, आ जाए, तो क्या आलम होता है। तो अगर अब्बास का सर आ जाए तो उस मजलिस का क्या आलम होगा। जनाब उम्मे कुलसूम ने बढ़ करके हजरत अब्बास का सर अपनी आगोश में लिया, भैया तुम मेरी तरफ से फिदा हो गए, तेरी बहन तुझे देखती रही, तेरा सर तो नेज़े पर टिकता नहीं था, घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ था। अली अकबर का सर आया तो अभी जनाब लैला बढ़ी भी नहीं थी कि औरतें शाम की कहने लगी, काश ये जवान जब मारा गया हो तो उससे पहले इसकी माँ मर चुकी हो, क्योंकि कैसे बर्दाश्त किया होगा, इसकी माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी हो। लोगों ने कहा ये न कहो ये इसकी माँ लैला मौजूद है। जनाब लैला ने लिया सर को, बोसे दिए सर के। तमाम आप वाक़यात सुनते रहते हैं जब सर आए, मगर बयान यही किया जाता है बस आखिर कलाम में कि दो सर रखे थे। हाँ, दो सर रखे थे, जनाब उनका सर जनाब मोहम्मद का फर्जंदान जनाब ज़ैनब के सर रखे थे। तो फितरी बात है, अगर मान लें तबर्रुकात बरामद हो रहे हो, तो तबर्रुकात ऐसे हों जिनमें किसी को कोई दिलचस्पी न, क्योंकि मौका ही नहीं था, सब मातम कर रहे थे अपने अपने वारिसों का। तो एक मरतबा किसी ने कहा, क्या इनका कोई करबला में नहीं था? क्या इनका करबला में कोई मौजूद नहीं था? फरमाया लोगों ने, बीबियों ने, नहीं नहीं ये इनकी माँ ज़ैनब मौजूद है, कभी भी ये आपके बच्चे हैं। कब मेरे बाप तो मेरे हुसैन का सर है, अगर मेरी माँ फातिमा ज़हरा मौजूद होती तो मैं मातम करती अपने बच्चों का, मगर अब माँ मौजूद नहीं तो माँ की जगह मैं हुसैन का मातम करूंगी, अपने लाडलों का मातम नहीं करूंगी। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बेक़िज़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, या अल्लाह हमारी सज़ाए मुख्तसर का कबूल फरमा। परवरदिगारा इन आवाज़ों को पर रहम फरमा जो बुलंद हुई हैं और इन आंसुओं पर जो निकले हैं। और परवरदिगार ये मातमदार जो मातम करेंगे, इन पर, इनके माँ बाप, इनके तमाम मरहूमीन व मरहूमात पर रहम फरमा। और हम में जो कमज़ोरियाँ हैं, जो हम में खामियाँ हैं, या दीन के सिलसिले में हमारे पास अगर डिपार्चर्स हैं, तो परवरदिगार हमें मोड़ दे और हमें हिदायत अता फरमा दे कि हम वाकई मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद में शुमार हों। परवरदिगारा पारा चिनार में मोमिनीन के साथ और मोमिनात के साथ जो जुल्म हुआ है, या अल्लाह ज़ालिमों को नीस्त व नाबूद फरमा दे परवरदिगार, और उन सब को ताकत दे और हर तादादार को दुनिया में महफूज व मामून फरमा। परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा दे और हमें उनके आवान व असाब व अंसार पे करार दे। आप हज़रात चूँकि ईसाल सवाब की, वैसे तो हर मजलिस ईसाल सवाब की होती है और हम लोग हर मजलिस में तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए सोचते हैं, लेकिन अपनी दिल की तस्कीन के लिए जनाब यूसुफ साहब के दादा दादी
और वालिद और वालिदा के ईसाले सवाब के लिए यूसुफ अस्करी साहब के, तो आप हज़रात से इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत फरमा के जनाब सैयद अली अख्तर साहब और बीबी कैसर जहाँ बेगम और जनाब सैयद मोहम्मद अस्करी साहब और बेगम आबिदी अस्करी बिनते अब सैयद मोहम्मद हसनैन साहब की रूह को इसाल फरमा दें, और उसके बाद मातम होगा। अब हज़रात मातम में शिरकत फरमाएँ। इहदिना स्सिरातल मुस्तक़ीम।